नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज़ में। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के राजनेता व राजनीतिक पार्टी के पास देश के विकास के लिए कोई विज़न नहीं है। हमारे देश के राजनेता व राजनीतिक पार्टियों के पास कोई ऐसा रणनीति नहीं है कि देश को किस प्रकार से विकास के रास्ते पर अग्रसर किया जाए। देखिए ना, अभी अभी बिहार में उपचुनाव समाप्त हुए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त हुए और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चा होनी चाहिए देश के जनता की मूलभूत समस्याओं पर, चर्चा होनी चाहिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य और ऐसे ही अनेक समस्याओं पर। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में आज शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के जो मूलभूत समस्या है उस पर चर्चा नहीं होती। आदर्श स्थिति तो ये होना चाहिए कि देश के मूलभूत समस्याओं पर चर्चा होती और देश के जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों पे सभी राजनीतिक पार्टी व राजनेता अपनी अपनी रणनीति देश के जनता के सामने स्पष्ट करते और जनता ये तय करती कि किसकी रणनीति देश के विकास में ठीक है, किसका जो विजन है देश के विकास के लिए उत्तम है, और देश के जनता उस राजनीतिक पार्टी को व उस राजनेता को वोट देते जिसकी रणनीति, जिसका विजन शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर देश के विकास के लिए ठीक होता और सही साबित होता। लेकिन बहुत ही सातिराना तरीके से एक नैरेटिव गढ़ के हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे समस्याओं पर चर्चा होने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर शिक्षा पे चर्चा होगा तो देश के आम जन शिक्षित हो जाएंगे और जब देश के आम जन शिक्षित हो जाएंगे तो राजनेताओं के आंखों में आंख डाल के प्रश्न करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने जो वादा किया था वो वादा क्यों नहीं पूरा हुआ। और बड़ी ही सातिराना तरीके से ये सब किया जाता है और देश के मूलभूत समस्याओं को गुमराह करके एक नया नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। वो नैरेटिव क्या है? जो जाति का जिन वर्षों तक सोया रहता है, जब भी चुनाव आता है तो ये जाति का जिन एकदम नींद से जग के बाहर आ जाता है और लोगों के सिर चढ़ के बोलने लगता है और लोगों के मस्तिष्क में जाति जाति और जाति सेट कर दिया जाता है। हमारे देश में चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियों द्वारा सारा समीकरण जाति के हिसाब से तय होता है। जाति के हिसाब से तय होता है कि किस लोकसभा, किस विधानसभा, किस राज्य में किस जाति के कितने वोटर हैं। उस हिसाब से राजनीतिक पार्टी अपना कैंडिडेट उतारते हैं। अगर इसको गणित के फार्मूला के हिसाब से समझे तो एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जाता है जो उस राज्य में चुनाव जीतने के लिए बिल्कुल सटीक हो, ताकि जो परिणाम निकले, जो उस फार्मूला लगाने के बाद वो एकदम सही निकले। इसको ऐसे समझिए, राजनीतिक पार्टी जाति के हिसाब से जब किसी भी राज्य में अपने चुनाव में अपने जो उम्मीदवार हैं उतारते हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों देश के जनता को और आम जन को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके जाति के साथ हैं और हमने आपके जाति के उम्मीदवार को उतारा है, तो उस जाति का जो भावनात्मक लगाव है उस उम्मीदवार के साथ हो जाता है और कहीं ना कहीं उस जाति के उम्मीदवार उस राजनीतिक पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक फार्मूला की तरह काम करता है जो कि सकारात्मक रिजल्ट लेके आता है और चुनाव जीत के आता है। लेकिन एक सवाल जो आज पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए, आज देश में बताइए किस जाति के राजनेता नहीं है, किस ऐसा कौन सा जाति है जिससे कोई नेता नहीं है। अगर जाति के नेता विकास करते तो आज देश में सभी जाति का विकास हो जाता और अगर सभी जाति का विकास होता ना तो देश अपने आप विकास के रास्ते पर अग्रसर होता। आज हमारा देश तरक्की का नया आयाम लिखता। लेकिन यहाँ पर तो ये स्पष्ट तो हो जाता है कि चूँकि किसी भी जाति के नेता उस जाति के विकास नहीं कर सकते और जाति के विकास जो नहीं कर सकते वो देश के विकास कहाँ करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग जो पूरे वर्ष पूरे जीवन अपने जीवन में मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ते रहते हैं, छोटे छोटे समस्याओं के लिए, छोटे छोटे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो एक खास विशेष जाति के हो जाते हैं। इसके पीछे भी एक बड़ा तर्क है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हमारे देश के लोग आखिर चुनाव में कि किसी विशेष जाति के क्यों हो जाते हैं और अपने जाति के उम्मीदवार को क्यों वोट देते हैं। हमारे देश के लोग जो होते हैं ना, भारत के लोग बहुत ही भावनात्मक होते हैं और उनको भावना में बहने की आदत होती है। जैसे कि आप कई जगह उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, आपने कई जगह देखा होगा, कई जो लोगों को किसी स्थान से लगाव होता है
कई लोगों को किसी मनुष्य से लगाव होता है, जिससे खास विशेष लगाव होता है। अलग अलग चीज़ों से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के लगाव होता है, और जब ये लगाव होता है तो ये लगाव भावनात्मक होती है। और ये भावनात्मक लगाव जब हो जाता है ना, तो लोगों के पास अपनत्व का जो ये भावना आता है, तो ये अपनत्व का भावना आता है ना, तो सामने वाले में कमी दिखना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे देश के लोग भी इसी भावनात्मक लगाव में फंसे हुए हैं। उसके दिमाग में ये भावनात्मक लगाव सेट कर दिया जाता है कि विशेष उम्मीदवार या विशेष व्यक्ति आपके जाति का है, इसीलिए वो आपका विकास करेंगे। और हमारे देश के लोग आज भी इस भावनात्मक जाल में फंस जाते हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हमारे देश में शिक्षा के जरिए एक तार्किक विचार को, प्रगतिशील विचार को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। हमारे देश में शिक्षा की क्या स्थिति है, ये हमने आपको पिछले ही वीडियो में दिखाया, जहाँ पे एक स्कूल में शिक्षक को अपने नाम ठीक से लिखने नहीं आ रहा है और वो स्कूल का शिक्षक है। तो हमारे देश में शिक्षा की आज ये स्थिति है। इन सब के बीच एक और प्रश्न खड़ा होता है, आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? तो हमारे नज़र से इस समस्या का एक ही समाधान है कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए जाए। जिस प्रकार से माला को एक सूत्र में पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया जाए। और ये कैसे होगा, इसके लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं। कब जो लोग कार्य कर रहे हैं पूरे देश को जातिवाद और धर्मवाद से ऊपर उठा के एक सूत्र में पिरोने की, जहाँ पे लोग प्रत्येक भारतीय ये कह सके कि मैं केवल एक भारतीय हूँ, ना कि वो अपने पहचान के आगे किसी जाति का विशेष का पहचान लगाए। वो ऐसा प्रयास कब फलीभूत होगा, ये कहना अभी असंभव है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन ऐसा प्रयास फलीभूत हो जाएगा, उस दिन हमारे देश तरक्की का नया आयाम लिखेगा, तरक्की का पूरे दुनिया में एक नया अध्याय लिखेगा। और विकास और तरक्की के इस नए अध्याय में सभी खुश होंगे और पूरे विश्व के लिए भी हम अच्छा कर पाएंगे। और सही मानिए, यकीन मानिए, तो जो लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, वास्तविक में यही राम राज्य होगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।